शहर की भीड़भाड़ से दूर एक पुराने पुल के पास झुग्गियों की एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं रहता था रवि, एक कूड़ा बीनने वाला लड़का। उसकी उम्र मुश्किल से 12 साल थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां किसी बड़े आदमी से कम नहीं थीं। रवि की मां बीमार रहती थी और पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। घर चलाने के लिए रवि हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। सुबह की शुरुआत सुबह के करीब 5 बजे थे। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था। रवि ने अपनी पुरानी बोरी उठाई और मां के पास गया। मां, मैं काम पर जा रहा हूं, रवि ने धीरे से कहा। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा ध्यान से जाना और कुछ खा लेना। रवि मुस्कुराया। आज ज्यादा कूड़ा मिलेगा तो तुम्हारे लिए दवा भी लाऊंगा। इतना कहकर वह शहर की तरफ चल पड़ा। कूड़े के ढेर में उम्मीद। शहर की गलियों में बड़े बड़े कूड़ेदान थे। रवि उन ढेरों में प्लास्टिक, बोतलें और लोहे के टुकड़े ढूंढता था। कई लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ लेते थे। कुछ लोग कहते, अरे हटो, कितना गंदा काम करता है। लेकिन रवि को इन बातों की आदत हो गई थी। उसके लिए हर प्लास्टिक की बोतल एक उम्मीद थी। स्कूल के बच्चे। एक दिन वह एक स्कूल के बाहर कूड़ा बीन रहा था। अंदर से बच्चों की आवाज आ रही थी। बच्चे पढ़ रहे थे, क घ घ। रवि कुछ देर तक गेट के बाहर खड़ा सुनता रहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से बोला, काश मैं भी स्कूल जा पाता। लेकिन फिर उसने अपनी बोरी उठाई और आगे बढ़ गया। एक दयालु शिक्षक, उसी स्कूल के एक शिक्षक थे, शर्मा सर। उन्होंने कई दिनों से रवि को स्कूल के बाहर देखा था। एक दिन उन्होंने उसे बुलाया, बेटा तुम रोज यहां क्यों आते हो? रवि थोड़ा डर गया। साहब, मैं कूड़ा बीनता हूं। शर्मा सर ने पूछा, तुम पढ़ना चाहते हो? रवि की आंखों में आंसू आ गए। बहुत चाहता हूं, लेकिन घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। नई शुरुआत। शर्मा सर ने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। उन्होंने तय किया कि रवि को मुफ्त में स्कूल में पढ़ाया जाएगा। अगले दिन रवि को स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें दी गईं। जब उसने पहली बार स्कूल की ड्रेस पहनी तो वह आईने के सामने खुद को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मां से कहा, मां अब मैं भी पढ़ूंगा। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेहनत और संघर्ष। रवि की जिंदगी आसान नहीं थी। वह सुबह कूड़ा बीनता, फिर स्कूल जाता और शाम को कबाड़ी की दुकान पर सामान बेचता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। समय का बदलाव। कई साल बीत गए। रवि अब बड़ा हो चुका था। उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और इंजीनियर बन गया। एक दिन वह उसी स्कूल के सामने खड़ा था जहां वह कभी कूड़ा बीनता था। लेकिन इस बार वह मेहमान के रूप में बुलाया गया था। प्रेरणा का संदेश। स्कूल के मंच पर खड़े होकर रवि ने बच्चों से कहा, मैं कभी कूड़ा बीनता था। लोग मुझे छोटा समझते थे, लेकिन अगर इंसान मेहनत करे तो किस्मत बदल सकती है। दरअसल के पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मां का सपना पूरा। उस दिन रवि अपनी मां को नई पक्की घर में लेकर गया। मां ने घर देखकर कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। रवि मुस्कुराया। मां, ये सब आपकी दुआओं की वजह से है। कहानी की सीख। इस कहानी की सीख है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत और हिम्मत से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।